यह जो फ्रंट बना है, यह जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, यह देश के कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण विश्वास रखते हुए एक चीज और जोड़ देती है, लेजी। वह अपने आप में दिलचस्प है, जिस पर बात करनी जरूरी है, लेकिन मैनिफेस्टो में जिन 5 चीजों को रखा है उससे इसकी पॉलिटिक्स और इसकी जरूरत को समझा जा सकता है। पहला मुद्दा जो इन्होंने रखा है अपने एजेंडे में वह यह है, और वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह देश के लोकतंत्र को बचाने का जिम्मा जिसके पास है, द ग्रेट न्यायपालिका, द ग्रेट मिलॉर्ड्स, उनके बारे में सीधे सीधे कहा गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट नहीं लेना है उनको। अगर वे आते हैं तो वे इसका तगड़ा विरोध करेंगे कि कोई भी जज यहां से रिटायर होकर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में पहुंच जाता है, और यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्रवाई है, जो उसका डर्टी गेम है, उसे सीधे सीधे एक्सपोज करता है। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा जिसने पिछले 3-4 सालों से भारतीय राजनीति को कभी इधर गिराया है, कभी उधर गिराया है, लेकिन बीजेपी को मजबूत किया है। और यह मुद्दा है वोट चोरी का, यह मुद्दा है एसआईआर का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, जिसके जरिए वोट काटे गए। और यहां पर उन्होंने ऐलान किया है कि एक भी वैलिड वोट नहीं कटना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चुनाव आयोग है, उसके खिलाफ यूएपीए का केस लगेगा और उसे जेल भेजा जाएगा। यह अपने आप में भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी डिमांड है। और तीसरा उनका जो मैनिफेस्टो में मुद्दा है वह है महिलाओं को 50% आरक्षण। जी हां, 50% आरक्षण की बात करते हैं, 33% नहीं। और वह भी कहते हैं कि प्रेजेंट जो स्टेटस है, यानी जितनी सीटें हैं उसी में 50% मिलना चाहिए। और चौथा है मीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, यहां जिक्र कर दिया है अंबानी अडानी से संबंधित जितने भी मीडिया घराने हैं उन सबको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और यही नहीं रुकते, वह कहते हैं कि गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं उनकी आय की भी जांच होगी। पांचवा मुद्दा जिसके बारे में खुद उन्होंने कहा, राघव चड्ढा का हवाला दिया, यानी आम आदमी पार्टी के वह सांसद जो पूरी की पूरी टीम लेकर चले गए बीजेपी शरणम गच्छामी, उन्होंने सीधे कहा कि इस तरह से दल बदलने वालों को 20 साल तक चुनाव न लड़ने देने का प्रावधान करना जरूरी है।